राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे अगले श्रीमद् भागवत भाग का आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये यूट्यूब पर आए और आप इसे सुने और आगे की कथा जाने, श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो आइए बिना इंतजार किए हुए हम बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद के भाग 10 में चलते हैं और जानते हैं कि कथा को हमने कहाँ विश्राम दिया था और कहाँ से शुरुआत करते हैं कथा की। तो कथा को हमने विश्राम दिया था जब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे कि हे विरापाड़े, और उनको भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान और उसके बारे में बता रहे थे, उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो आइए जानते हैं द्वितीय स्कंध में आगे की कथा, और प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे विरापाड़े, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। अब आइए आगे जानते हैं कि भगवान विष्णु के परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर कैसे है। वर्षों तक कठोर तप करने के उपरांत भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान पाया हूँ। यह ब्रह्मा जी का वचन है कि वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर तप किया, तब भी वह भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान और महिमा को पूरी तरीके से जो है समझ नहीं पाए। काफी कुछ अज्ञेय रह जाता है। और यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझे हो गया है। देखिए, स्वयं ब्रह्मा जी, जिनको जो है इतने वेदों का ज्ञान है, जो स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं और जिनको जो ब्राह्मण के कुल देवता है, जिनमें ज्ञान विद्या बुद्धि जो है इतनी होने के बाद भी वो कह रहे कि मुझे ज्ञान नहीं है कि भगवान विष्णु का जो है महिमा इतना बड़ा है कि उसे हम नहीं जान पा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत जी जो है भगवान विष्णु की महिमा का ही अंश है, और हम जितना जान पाए, जितना ज्ञान से जान पाए, उतना ही जो है हमारे लिए संतुष्टि का मार्ग होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में जो हर एक चीजों को पूरी तरीके से हासिल करने के लिए दौड़ता रहता है और अंत में थोड़ा सा ये नहीं हासिल हुआ, वो नहीं हासिल हुआ, ये सोचते हुए जो है अपने आप में पश्चाताप करता रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए आपको जितना ज्ञान है, जितना भक्ति कर पा रहे हैं, उतनी में ही जो है प्रभु से जो है क्षमा याचना करके और प्रभु का गुणगान करिए। क्योंकि आप जो है अगर सोचेंगे कि यह संभव हो कि मैं पूरे विधि विधान से और पूरे ज्ञान के साथ जो है पूजा पाठ कर रहा हूं और मुझ में कोई भूल चूक नहीं हो सकती है, तो ऐसा जो है इस पे किंतु परंतु है। इसलिए आप जो भी करें, जैसे भी करें, लीला का ज्ञान करें, गुणगान करें, पूजा करें और अंत में क्षमा याचना करें। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्ति प्रिय है और उनको पाने या समझाने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, वह मार्ग है भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चय उपाय है। इसके बाद भगवान विष्णु के 24 अवतारों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मेरे मेरे अर्थात ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए घोर तप के प्रभाव के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने मेरे घर सप अर्थ वाले सन नाम के मुक्त सनत कुमारों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार जो है सनत कुमार थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिए। मतलब ब्रह्मा जी के घर जो है भगवान विष्णु ने जन्म दिया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से सनत कुमार एक अवतार है, जिनमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो है ये चार है कुमार, और इन चार कुमारों को मिलाकर सनत कुमार बनते हैं। और इस अवतार में ऋषियों को कलमपात से विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त कराया। द्वितीय में प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान जो है नारायण जी ने वराह का अवतार लिया, और वराह का शरीर धारण करने के बाद उस दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण कर लिया था, उसका विनाश किया और पृथ्वी को बचाया जलमग्न होने से। उसके बाद तृतीय में प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लिया प्रभु ने, और इस अवतार में भगवान विष्णु ने दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण इसलिए कहते हैं
कि इसलिए अभिषेक किया गया है। वे तीनों लोगों को विपत्ति को हरण करने वाले हैं, इसलिए उन्हें हरि कहा जाता है। वही है हरते हैं विपत्तियों को, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। यह विशेषण मनु स्वयंभू ने दिया है और मनु संभव में यह जो विशेषण दिया गया है हरि का, वह विशेषण का महत्व यह है कि वह सबके कष्टों को हरने वाले हैं। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। चौथे में भगवान ने स्वर्ण प्रभावान हरिदेव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। जय हो प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए आगे सुनते हैं। पंचम में दक्षपुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा था, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी। मतलब कि इंद्र ने जिन अप्सराओं को भेजा था कि जाओ नर नारायण की तपस्या भंग कर दो, साधना को भंग कर दो, वो भी जो है वहां पहुंचने के बाद में नर नारायण को देखते हुए उनकी महिमा का गुणगान करने लगी, आराधना करने लगी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उत्तान पाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने सस्तम में कपिल देव के रूप में कर्दम प्रजाति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से ही उसे इसी जन्म में तत्व बोध कराया। तो कपिल देव का अवतार भी जो है, भगवान कपिल देव का अवतार नर नारायण के बाद जो है वह भगवान विष्णु का ही अवतार है। आत्रेय ऋषि की प्रार्थना की और वह श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते थे, अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया और इस अवतार में भगवान ने यदु और सहस्त्र अर्जुन का उद्धार किया। प्रेम से बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। अत्रि ऋषि के घर उन्होंने दत्तात्रेय के नाम पर जो है जन्म लिया था। सुदेवी के घर नाभि की पत्नी के उदर से ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर अवधूतचर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मण के रोष से नष्ट वैभव वैन को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। दसम में जानते हैं चक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य का अवतार लिया, समुद्र मंथन के समय कच्छप का अवतार लिया और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप में धन्वंतरी का अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवताओं को पिलाने के लिए मोहिनी नाम का अवतार लिया और मोहिनी बनकर उन्होंने जो है राक्षसों को रिझाया और राक्षसों के हाथ से अमृत को छीन करके देवताओं को प्रदान करवाया। नहीं तो अभी ये पृथ्वी और यह धरा और ये तीनों लोग जो है राक्षसमय होते और सब जगह विनाश ही विनाश होता। पर प्रभु की माया जिसे कोई नहीं जान सकता, जिसने हम सबका उद्धार कराया, इसी पे बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के भक्त से भक्त प्रहलाद का रक्षार्थ करने के लिए नरसिंह नाम का अवतार लिया। बलि का दर्प दलन करने के लिए वामन अवतार लिया। भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार लिया। पांचरात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद का अवतार लिया। ग्राह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। प्रेम से बोली हरि भगवान की जय। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम अवतार लिया, क्योंकि उस समय क्षत्रिय वंश जो है काफी जो है अहंकार में अहम में बहुत ही दुष्टता कर रहा था और उनको सबक सिखाने के लिए भगवान परशुराम के रूप में उन्होंने अवतार लेकर 21 बार 21 वंशों के क्षत्रियों का नाश किया और क्षत्रिय के नाश को करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ। आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अवतार लिया। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय हो। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान उद्देश्य का ज्ञान देने के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास को और धर्म के नाम पर पशु हिंसा की समाप्ति के लिए भगवान बुद्ध के नाम पर अवतार लिया और अब ये कलयुग में भगवान जो है कल के रूप में अवतार लेंगे और वो
कलयुग में हो रहे अत्याचार और दुविधा से पृथ्वी जैसे ध्वंस हो रही है, उससे बचाने के लिए जो है और सच्चे और सच्चे श्रद्धा श्रेणी वाले और सतयुग को आगे बढ़ाने वाले लोगों को बचाने के लिए भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो आपने जानी स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से भगवान विष्णु के 24 अवतार, और उन 24 अवतारों में उन्होंने किस किस रूप में जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्या किया, और इन सब के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। और इसके आगे की कथा जो है हम जानते हैं, उसको जानने के लिए हम अगले भाग का इंतजार करते हैं। और भाग 11 में मैं आपको द्वितीय स्कंध के आगे की कथा सुनाऊंगा, जिसे जानकर आपको काफी हर्षोल्लास होगा, ज्ञान का मार्ग होगा। तब तक के लिए आप सबसे मैं आज्ञा चाहता हूं और आपसे निवेदन है कि इस कथा को और इस चैनल को जो है आगे भी पहुंचाए, ताकि लोग इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और कथा को आगे सुने, श्रवण करें और इसका जो है लाभ उठाए। कथा को पूरे रूप में सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से शुरू के कथा से लेकर भाग 10 तक की कथा में द्वितीय स्कंद, प्रथम स्कंद जो मैंने कवर किया है, वो सारा आप सुन सकते हैं। और भाग भाग में सुनने के लिए तो आप सुन ही रहे हैं कथा को। तब तक के लिए विश्राम देते हैं कथा को, और आपका अत्यंत आभार कथा को सुनने के लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।